हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 165 में यहाँ पर फिगर ईट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अब देखो आगे मैं यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊँ ना, इसके पहले आप लोग को यहाँ पर इस पेज में यहाँ पर ये जो दिया गया है ना, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि इसी से रिलेटेड ही आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं, देन इसके बाद में जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आपका आ सकता है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट द फ्रैक्शन वॉल। यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शन वॉल दिया गया है। पहले मैं इस फ्रैक्शन वॉल को अच्छे से समझा दे रहा हूँ क्या दिया है। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पर ये एक वॉल है। अब इस वॉल को यहाँ पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, तो हाफ पार्ट इधर हो गया, हाफ पार्ट ये हो गया। तो ये इसका अगर 1/2 है तो ये इसका 2/2 हो जाएगा, वही यहाँ पर लिया हुआ है। अब उसी वॉल को यहाँ पर तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया, तो यहाँ पर ये 1/3, ये 2/3, ये 3/3 हुआ। इसी प्रकार से इसी वॉल को यहाँ पर अब चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया, तो ये 1/4, 2/4, 3/4, ये 4/4। इसी प्रकार से अब यहाँ पर उसी वॉल को 5 टाइम्स डिवाइड किया, 5 इक्वल पार्ट्स में, और इस वॉल को फिर यहाँ पर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कराया, और हर एक पार्ट यहाँ पर 1/6 करके है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2/6, यहाँ से यहाँ तक 3/6, यहाँ से यहाँ तक 4/6, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक 5/6, और यहाँ से यहाँ तक 6/6। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर एक बात और समझना, देखो यहाँ पर जैसे ये 1/2 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये वाली एक लाइन दिख रही होगी। तो ये वाली जो एक लाइन है, देखो इसके नीचे में सिमिलरली यहाँ पर भी आपको एक लाइन दिख रहा होगा, और यहाँ पर एक लाइन और दिख रहा होगा। मतलब कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो तीनों फ्रैक्शन है ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1/2, 2/4 और 3/6 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखो तो ये वाली लाइन, ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। जहां पर भी आपको इस तरह से लाइंस इक्वल मिलेंगे तो समझ जाना है कि वो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये दोनों एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर हम समझने का कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है। क्वेश्चन में है कि आर द लेंथ्स 1/2 एंड 3/6 इक्वल। अब यहाँ पर जैसे बोला गया कि 1/2 और 3/6 क्या ये इक्वल है, तो 1/2 हम देख रहे हैं यहाँ पर है और 3/6 यहाँ पर है, तो यस ये दोनों इक्वल्स है। यहाँ पर देखो दोनों लाइन एक ही जगह पे लाइंस कर रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला। और ऐसे भी अगर हम देखें तो इसको अगर हम 3 का टेबल पढ़े तो 6 2 बार में आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 इक्वल तो आ रहा है। और यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम जगह पे ये दोनों लाइन आ रही है, तो इक्वल है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, यस, बस। अब आगे यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में कि आर 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाई। क्वेश्चन में अब यहाँ पर दिया गया है कि क्या यहाँ पर ये जो यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर 4/6 है, किधर है 4/6 यहाँ पर, क्या यहाँ पर ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसी लाइन में ये वाली लाइन आ रही है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हम इन दोनों को इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते, इन दोनों को इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ है, बट इसी लाइन में ही नीचे यहाँ पर ये वाली लाइन आ रही है, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। या तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि इसको काट लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देखो यहाँ पर ये भी 2/3, ये भी 2/3, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पूछा गया था कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो इसका भी आंसर में हम लोग यहाँ पर आंसर में इसका भी यस लिखेंगे। यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका भी आंसर में यस लिख देंगे। और पूछा है कि क्यों क्यों इक्विवेलेंट क्यों है भाई, तो इक्विवेलेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस, ऐसे आंसर में लिख देना कि सिंस दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ which can be seen in fractional wall, which can be seen in fractional wall। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल लेंथ है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कौन सा था 2/3 और 4/6, 2/3 और 4/6 वॉल में एक ही जगह पे, फ्रैक्शनल वॉल में एक ही जगह पे आ रहा है, इस वजह से ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मेनी पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2। हम 1/6 का कितना पीसेज लें कि 1/2 आएगा। अब जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पर थर्ड नंबर को बना रहे हैं, बोला जा रहा है 1/6 के हम कितने पीसेज लें। तो अगर मान के चलो हम एक पीस लिए तो 1/6 हुआ, 2 पीस ले लेंगे 1/6 का तो 2/6 होगा। हमें चाहिए कितना, हमें यहाँ पर चाहिए 1/2 आना चाहिए। ठीक है, कितने पीस हम 1/6 का ले कि 1/2 आएगा। तो अभी अगर देखो तो 2 पीस लिए तो कितना हो गया 2/6, इसको काटेंगे तो ये 1/3, 1/3 आया, 1/2 नहीं आया है। मुझे चाहिए 1/2, तो मैं यहाँ पर एक और पीस ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम 3 पीस ले लिए, तो अब यहाँ पर ये 6 का 6 ही हुआ और 1 2 यहाँ पर 3 हो गया। अब इसको काटेंगे तो देखो मेरा यहाँ पर 1/2 आ जा रहा है। मतलब यहाँ पर 1/6 का हमने कितने पीसेज लिए, 3 पीसेज लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 पीसेज। ठीक है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2, तो 3 पीसेज। इसका आंसर हो जाएगा 3 पीसेज। बस समझ में आया, और ये वाला आप बना के भी दिखा सकते हो। ओके, सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी पीसेज ऑफ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/3। फिर से पूछा जा रहा है कि अगर हम 1/6 का कितना पीसेज लेंगे कि लेंथ 1/3 होगा। तो फिर से हम अगर 1/6 देख रहे हैं, तो अगर हम 2 पीस लिए थे तो 2/6 हुआ था और इसको काटे थे तो 1/3 मेरा आ गया था। यानी कि 1/6 का हम 2 पीस लेंगे तो 1/3 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पीसेस। इसका आंसर लिख देना बस 2 पीसेस, बस हो गया आंसर, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो अब आपको यहाँ पर ये चीज़ जो है क्लियरली यहाँ पर अब आपको समझ में आएगा, ये जो फिगर इट आउट का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्यों, देखो अभी जो मैंने आप लोग को ये फ्रैक्शनल वॉल दिखाया, इसी फ्रैक्शनल वॉल को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है। जहाँ पहले 6 तक ही लिया गया था, यहाँ तक ही पहले लिया था 6/6 तक, तो अब यहाँ पर देख रहे होगे कि ये 7 8 9 10 तक ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, 6 के बाद यहाँ 7/7 होगा, लेकिन यहाँ पर 1/7 दिया हुआ है। तो कहीं कहीं मिस्टेक है बुक में, कई जगह पे मैंने देखा हुआ है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चंस को समझते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर 3/6 4/8 और 5/10 क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो मैंने जिस प्रकार से इसके पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में देखा था 3/6 यहाँ पर है, देखो ये वाली लाइन यहाँ पर है। इसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है 4/8, तो अब 4/8 देखो यहाँ पर है। ठीक है, और एक यहाँ पर 5/10, तो ये 5/10 यहाँ पर है। तो यस, ये इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि इसी फ्रैक्शनल वॉल में ये वाली तीनों लाइन आ रही है। तो यहाँ पर यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, यस। इसका आंसर भी क्या लिख लेना है इस तरह से, यस यस। ठीक है, और लिख लेना है ऐसे आंसर में कि इन द फ्रैक्शन, ठीक है, इन द फ्रैक्शन वॉल, इन द फ्रैक्शन वॉल, इस तरह से लिख लेना, इन द फ्रैक्शंस वॉल। ठीक है, their lengths can be seen to be equal। हम लोग फ्रैक्शनल वॉल में देख रहे हैं कि जो लेंथ है वो हमें इक्वल नज़र आ रहा है, दैट्स वाई ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। और ऐसे भी बिना वॉल के भी हम लोग देख सकते हैं, अगर इसको काटोगे ना तो सब में 1/2 आएगा। जैसे 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो इसमें भी 1/2 आएगा, इसमें भी, इसमें भी, तो तीनों में 1/2 आया, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अलग अलग तरीका है पहचानने का। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला समझ में आया। अब सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है कि राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/6। अब 2/6 का हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो अगर आप 2/6 यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2/6 कहाँ पर है, हम 6 वाला लेंगे, 6 वाला यहाँ पर है, देखो 2/6 यहाँ पर है। तो इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखो ये वाला हो जाएगा 1/3, और एक यहाँ पर हम देखो इसके नीचे देखो एक यहाँ पर आ जाएगा 3/9। क्यों, क्योंकि ये एक ही लाइन में देखो यहाँ पर लाइज कर रहा है। ठीक है, तो एक तो इसका 2/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, एक तो मेरा 1/3 होगा आंसर में, एक मिनट किधर गया, हाँ, एक तो मेरा 1/3 होगा। दूसरा यहाँ पर जैसे कि मैंने दिखाया था 2/6 का एक 1/3 और एक मेरा यहाँ पर है 3/9। तो इसका आंसर में एक हम यहाँ पर 3/9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख देंगे, जो कि हम इस फ्रैक्शनल टेबल का भी यूज़ करके लिख सकते हैं। ओके, अब आगे यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन है
4/6। अब इसका आपको यहाँ पर वैसे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही लिखना है। तो अगर आप यहाँ पर 4/6 का देखो, ये है यहाँ पर 4/6, तो इसके जस्ट ऊपर में फिर यहाँ पर कौन सा है फ्रैक्शन, 2/3 है। तो एक तो यहाँ पर हम 2/3 लिख सकते हैं, 2/3। इसके बाद 4/6 के नीचे अगर हम देखें, देखो यहाँ पर, तो एक यहाँ पर 6/9 है, तो एक यहाँ पर हम 6/9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो और नहीं है कहीं पर भी। देखो यहाँ पर ये वाली लाइन के नीचे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, बट और यहाँ पर और कोई भी इक्वल लाइन्स नहीं है, ये थोड़ा सा आगे है, तो ये नहीं होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमें और भी फिल करना है, इधर भी फिल करने के लिए बोला गया है, और बोला गया कि आप जितना चाहे उतना यहाँ से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी बना सकते हो। तो अब सवाल आ गया कि भैया अब यहाँ पे कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को लिखेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 2 का टेबल लिखा गया होगा, जैसे 2 3 जा 6 और ये 3 3 जा 9, तो इसको भी 3 टाइम्स पढ़ा गया, इसको भी 3 टाइम्स पढ़ा। तो इसी प्रकार से इसको 4 टाइम्स पढ़ लेते हैं, इसको भी 4 टाइम्स। तो 2 4 जा 8, 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। इसी प्रकार से आगे हमें और लिखनी है, तो 2 का टेबल 5 बार पढ़ दो, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। एक चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे इसको काटेंगे, जैसे 4/6 है, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सब में सबका जो यहाँ पर मल्टीपल्स होगा ना 2/3 का ही आएगा, जो कि यहाँ पर ये आया था। ठीक है, जैसे 2 को 1 से 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किए और 3 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 2/3 आया। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 4/6 आएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 6/9 आएगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8/12 आएगा। अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 और 3 6 जा 18, तो ये भी एक आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने चाहे उतने आंसर्स निकाल सकते हो। तो बस यहाँ पर ये क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो चुका है। आगे की वीडियोज़ में इसके बाद के सॉल्यूशंस को हम समझेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।